जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर हम फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो सब जगह हरियाली देखने को मिली, बट हमारे मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोज दिया है, जहां निफ्टी 0.25% डाउन गया है और सेंसेक्स अगर देखें तो 0.25% डाउन है और बैंक निफ्टी भी 0.73% डाउन क्लोज हुआ है। अगर हम यूएस मार्केट देखते हैं तो यूएस 30 177 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है और यूएस 100 227 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स 237 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और नास्डेक 259 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो 99.137 पे क्लोज हुआ है, जो कि बढ़कर आया है। और डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ी नेगेटिव साबित हो सकती है। अगर हम बाकी सारे ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो एशियन मार्केट में भी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हुए हैं, बट हमारे मार्केट ने एक वीकनेस की साइन दी है। तो वो क्यों दी है, तो अगर हम देखते हैं तो पहले तो ये ट्रम्प ने जो 500% का टैरिफ रशियन ऑयल खरीदी पर, जो भी कंट्री रशिया से ऑयल खरीद रहा है उनके ऊपर लगाने का जो अल्टीमेटम दिया है, उसी वजह से हमारे मार्केट में एक नेगेटिव साइन हुआ है। तो अगर हम देखें तो रशिया से कौन सी कंट्री ऑयल खरीद रही है, तो पहली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, ये 3 कंट्री रशिया से ऑयल खरीद रही है। तो ये चीज़ इन तीनों कंट्री के ऊपर वो लोग लागू कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे मार्केट में पिछले 3-4 दिन से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और जो फ्राइडे के दिन यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, वो डिसीजन अभी तक आया नहीं है। इसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर और इंडियन स्टॉक मार्केट तीनों में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ थोड़ा आप समझ के रखिएगा। अगर हम फ्राइडे के दिन का एफआईआई का डेटा देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 3,769 करोड़ की सेलिंग की है और सामने डीआईआई ने कैश मार्केट में 5,995 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 3,195 करोड़ की सेलिंग की है और एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 14,543 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई ने 885 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 124 करोड़ की बाइंग की है। बट ये डेटा मुझे दोस्तों कोई भी एक तरफ का और ज़्यादातर नीचे का मुझे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन ओआई देखते हैं फ्राइडे का, तो क्लाइंट ने कॉल ऑप्शन में, इंडेक्स के कॉल ऑप्शन में 1,38,625 करोड़ की बाइंग की है। सामने डीआईआई ने 7,103 करोड़ की कैश में कॉल में बाई की हुई है। बट
अगर हम FII देखते हैं और प्रो देखते हैं तो उन लोगों ने कॉल में राइटिंग की है। तो अगर हम देखते हैं तो FII ने 29,047 करोड़ की कॉल सेल की हुई है, राइट की हुई है, और प्रो ने 1,16,680 करोड़ की कॉल राइट की हुई है। तो प्रो और FII मंडे के दिन हमें नेगेटिव संकेत दे रहे हैं ऑप्शन OI में। अगर हम पुट का ऑप्शन OI देखते हैं तो क्लाइंट ने 5,06,681 करोड़ की पुट राइट की है। सामने DII ने 22,893 करोड़ की पुट बाई की हुई है और FII ने 2,85,421 करोड़ की पुट बाई की है और प्रो ने 1,98,337 करोड़ की पुट बाई की है। ये डेटा मुझे दोस्तों FII और प्रो 100% नेगेटिविटी का संकेत दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का PCR वैल्यू 0.49 है जो कि बियरिश और ओवरसोल्ड है। अगर हम बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू देखते हैं तो वो है 0.86 जो कि बियरिश है। मतलब सभी जगह हमें नेगेटिव का संकेत दे रहे हैं। अगर हम चार्ट पे आते हैं तो हम लोगों को निफ्टी के कौन से लेवल को वॉच करना है, जैसे कि हमने परसों के दिन बोला था, गुरुवार के दिन, कि अगर 26,016 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है और वहाँ से हम लोगों को लगभग निफ्टी 380 पॉइंट मतलब 1.5% की एक गिरावट निफ्टी में देखने को मिल गई है। अभी कल के दिन मेरे लिए निफ्टी का एक ही लेवल है, वो लेवल है 25,760-70 का। अगर ये लेवल निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम लोगों को थोड़ी बहुत ऊपरी ओर निफ्टी जाने को देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,850 के करीब, 50-60 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,940-50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं। और नीचे की ओर अगर निफ्टी 25,620 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो एक बार के लिए 25,500-520 और 25,450 तक निफ्टी देखने को मिल सकता है। और अगर 25,450 के नीचे निफ्टी ने ब्रेक किया तो हम लोगों को निफ्टी पोजिशनली 25,320 और 25,150 तक देखने को मिल सकता है। ये चीज़ अगले वीक के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने गुरुवार के दिन जो कहा था उसी लेवल से हम लोगों को बैंक निफ्टी भी सेलिंग में देखने को मिला। अभी अगले हफ्ते सोमवार और इस वीक में अगर बैंक निफ्टी 59,050 से
59,150 का लेवल ब्रेक करता है, ये 100 पॉइंट का एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 58,900 और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 58,580 तक। ये एक बहुत बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगले वीक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर की ओर जब तक बैंक निफ्टी मेरे लिए एक ही लेवल है 59,350, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए बैंक निफ्टी में बाय देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 59,450 60 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 59,550 से 600 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी हम लोगों ने एक लेवल दिया था कि अगर 13,880 के 25 के नीचे मिड कैप निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिलेगा। और वहां से अगर हम देखते हैं तो हमारे लेवल से मिड कैप निफ्टी लगभग 1.80% डाउन गया है। अभी अगले वीक में 13,620 का लेवल अगर मिड कैप निफ्टी ब्रेक करता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी एक बार के लिए 13,525 और 13,450 तक देखने को मिल सकता है। और ऊपर की ओर जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 13,760 के ऊपर, तब तक मैं सेल ऑन राइज रहूंगा। इसके ऊपर हम लोगों को एक बाय देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,850 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,920 तक का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी में भी हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया था। गुरुवार का जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने बोला था कि ये बॉक्स इम्पोर्टेंट रहेगा फिन निफ्टी के लिए। इस बॉक्स के नीचे हम लोगों को फिन निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर हम ये बॉक्स का लेवल देखते हैं तो यहाँ से हम लोगों को फिन निफ्टी में 0.25% का एक सेल ऑफ देखने को मिला 2 दिन में। अभी कल के दिन मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगले वीक में अगर फिन निफ्टी 27,300 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 27,240 और 27,060 ये दो लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 27,550 के ऊपर निकलेगा तो ही मैं फिन निफ्टी में बाय के फेवर में रहूंगा। इसके नीचे जब तक है सेल ऑन राइज रह सकता है। अगर 27,550 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में 27,650 और 27,750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स में भी हम लोगों ने गुरुवार की वीडियो में बोला था
कि इस लेवल के नीचे मुझे सेंसेक्स में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और वहाँ से अगर हम सेंसेक्स का लेवल देखते हैं तो लगभग सेंसेक्स 1425 से 1500 पॉइंट के करीब हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला है। अभी अगले हफ्ते अगर सेंसेक्स 83,350 से 400 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में 83,020 से 50, और अगर उसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को 82,550 तक के लेवल अगले वीक में मिल सकते हैं। और ऊपर की ओर सेंसेक्स जब तक 83,800 के ऊपर नहीं निकलता, मैं सेल ऑन राइज के फेवर में रहूंगा। अगर सेंसेक्स 83,750 से 800 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 84,020 से 50 और 84,400 तक के लेवल अगले वीक में सेंसेक्स में मिल सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा समझ के रखिएगा।